आज का क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रवृत्त तथा आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो इसका रफली डायग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर शंकु बना हुआ है और इसका यच मतलब हाइट ये 9 सेंटीमीटर ये हाइट है और इसका ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगा यल। और यहाँ पर ये हो गया आर त्रिज्या, यहाँ पर हो गया आर रेडियस। अब इसका हम लोग यहाँ पर सवाल में पूछा है, दो क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ है और आधार का की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर आर निकालना है हमको और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो हमारा यहाँ पर अगर शंकु का वक्रपृष्ठ के फार्मूला में आर का जरूरत लगता है तो आर मतलब आर को भी निकालना है और यहाँ पर यल को भी निकालना है, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लोग पहले आर निकालेंगे। आर हमारा हो जाएगा, पहले यहाँ पर दिया गया आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पहले लिख लेंगे आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा इसके बराबर कितना आ गया, 1, 5, 4 ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा ये पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा आर, मतलब कि आर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे और ये आर स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर रहेगा। अब ये इधर पाई आएगा, ये आर स्क्वायर और इधर कब आएगा ये 54। कब इधर ये आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे ये भाग में इधर है, इधर के ऊपर ये गुणा हो जाएगा और ये ऊपर जो भाग गुणे में है वो नीचे के भाग में हो जाएगा। इंटू 7 हो जाएगा 22। अब इसको काटेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2 से काटेंगे 11, इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे एक हासिल देगा 7। तो 11 से काटेगा 1, 1 कटेगा 7 में 7 49 मतलब कि ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि इसका मतलब कि ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो 7 का ये स्क्वायर है, मतलब कि ये कब इसको करेंगे ऐसे 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आर बराबर 7 हो जाएगा सेंटीमीटर। आर हमारा ये आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब इसका शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर में होगा, ये शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल। तो हमारा यहाँ पर यल पता नहीं है, अब यल हमको निकालना है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शंकु में इस यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर 2 का हम लोगों को पता है कितना माप है, ये तीसरा यल का नहीं पता है हम लोगों का। तो इसका फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर यच कड़ी में यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यल का हमको मान पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग कड़ी में
यच का मान भरेंगे तो यहाँ पर यच का मान हमारा यच यच बराबर 9 सेम ही है, तो ये 9 यहाँ पर लिखेंगे 9। अब प्लस और यहाँ पर आर आर बराबर हमारा है 7 सेमी। ये 7 सेमी हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस और इसका करेंगे तो ये आएगा 49। यहाँ पर यल स्क्वायर तो यहाँ पर यल स्क्वायर बराबर में कब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 130 कौड़ी में। अब इसको कौड़ी में है ये, अब इसका निकालेंगे इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसका नियम बताएं पहले भी, तो वर्गमूल यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, वर्गमूल निकाल देता हूँ इसका 130 का वर्गमूल। यहाँ दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर एक जोड़ा और ये यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर 1 है, हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर वो उतना ही आए, मतलब इससे कम है ये इतना है। 1 यहाँ पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे दोनों का तो 2 और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 का होगा 1। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 और ये 30 0। अब यहाँ पर ऐसे रखना है, ऐसा रखना है संख्या जो यहाँ पर रखने पर उसी यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा फिर 21 में करेंगे तो इतना आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए। और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 का गुणा होगा 4, ये 44 हो जाएगा, मतलब कि अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पर 1 बेर में जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस होगा ये 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर रखेंगे 21, पूरा करके आएगा जो वही रखेंगे तो 21 हो गया। यहाँ पर बचा 9। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर और नहीं आ रहा है। यहाँ पर कैसी संख्या रखें, ऐसी संख्या रखना है जी जिस पर रखने पे इतना है, इससे कम है तो यहाँ पर ये जाएगा 4 में जाएगा 4 में जाएगा तो 800 और ये गुणा होगा 8 में, इसमें तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। ये 3 बार में गए, हम देखें और 4 बार में तो ये यहाँ पर जाएगा 4 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर आ रहा है 8 9 6, मतलब घटाएंगे तो यहाँ पर 4, ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस में होगा 8 9 2 और मतलब कि यहाँ पर जाएगा 4। उतना हम लोगों को नहीं ले जाना है, 2 अंक तक ही आने देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया है यल बराबर में एक इसका स्क्वायर है, लिख देंगे 11.04 यल स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये आ जा रहा है मान इसका यल बराबर
11.4। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे हम लोग, पाई का मान 22/7 और यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर लिखेंगे 7 इंटू यल का मान आया हमारा 11.04। ये काट देंगे, ये एक बार में कट जाएगा। अब इसका दोनों गुणा होगा, इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 11.04 उसका गुणा करेंगे 22 में, तो 2 गुणा करेंगे 4 में तो 8 0 2 2, फिर गुणा करेंगे तो 8 मतलब ये 8 यहाँ पर आएगा 8, फिर 0 2 2 मतलब कि आ जा रहा है 8 8 2 4 2 मतलब कि इतना 2 अंक पर 10 मान लो, तो 2 4 2 10 मान लो 8 8, ये हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा जो प्रश्न में पूछा है। इस तरह हम लोग किसी भी जैसे शंकु का आधार का अगर क्षेत्रफल दिया हो और उसका ऊंचाई दिया हो और शंकु का वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या पूछा हो, तो हम लोग इसी प्रकार निकाल लेंगे। पहले हम लोग आधार की त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। उसके बाद आर निकालने के बाद हमारे यहाँ पर आर पता है और यच पता है, और हम लोग को वक्रपृष्ठ के लिए यल चाहिए और यल यहाँ पर हमको नहीं पता है। तो यल निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे यल निकालने के लिए, इस फार्मूले को लगाएंगे। और इस फार्मूले के लगाने के बाद जो मान आए उसका अगर वो मान अगर जैसे अगर यहाँ पर कुछ भी आ जाता है 121 आ जाता तो ये 11 हो जाता, तो ये 11 का डायरेक्ट हो जाता है, काट देते। इतना करने पर जरूरत नहीं पड़ता इसको वर्गमूल, और फिर यहाँ पर मान भर के हम लोग उसको काट देते हैं, 11 के इसमें गुणा कर देते हैं। आपको ये नियम याद करना पड़ेगा। और ये तो हम लोग आधार का पहले निकालेंगे ये, उसके बाद यल निकालेंगे। अगर यल नहीं निकलेगा, ठीक नहीं आएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे यल का मान रख के और वक्रपृष्ठ ज्ञात कर देंगे। इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर देंगे। धन्यवाद।